everyone, welcome to my YouTube channel. Today's discuss MRSC first annual mock test examination number 2. I am BV More, MRSC इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI श्रीरामपुर दिस लातूर। तो आज हम MRSC के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट एनुअल मॉक टेस्ट के आधारित पर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। विंडो एयर कंडीशनर में कंडेंसर के फिन्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर फिन्स ऑफ कंडेंसर इन विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर में जो कंडेंसर का फिन्स है बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। विच प्रोसेस इज डन फर्स्ट इन स्प्लिट AC फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर एक जगह से दूसरी जगह पर हमें स्प्लिट AC इंस्टॉल करना है तो उसमें का गैस जो है हमें पंप डाउन करना पड़ेगा। इसका आंसर है C, पंप डाउन। विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है? R134A। Which part of the refrigerator coil the liquid refrigerant in capillary tube? रेफ्रिजरेटर का कौन सा हिस्सा कैपिलरी ट्यूब में तरल रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है? ओके, जो रेफ्रिजरेटर में स्ट्रेनर के बाद हमारी जो कैपिलरी ट्यूब ऊपर जाती है इवापोरेटर में, तो आने वाली सक्शन लाइन के साथ अटैच रहती है, यानी कि जो कैपिलरी ट्यूब में बचा कुचा जो लिक्विड का हीट है वो सक्शन लाइन को ठंडा होने के लिए। इसका आंसर है बी, सक्शन लाइन। व्हाट इज बीइंग टेस्टेड बिटवीन द कंप्रेसर ड्राइव पुली एंड द फंक्शन प्लेट इन अ कार एयर कंडीशनर। कार एयर कंडीशनर में कंप्रेसर ड्राइव पुली और फंक्शन प्लेट के बीच दिखाए गए चित्र में क्या परीक्षण किया जा रहा है? ये जो है कार AC का कंप्रेसर है, ओके, और ऊपर की जो है क्लच प्लेट खुली है। तो इसमें है ना क्लच क्लियरेंस यूजिंग अ फीलर गेज C, ओके। क्लच का क्लियरेंस चेक करने के लिए फीलर गेज का यूज़ होता है। इसका आंसर है C। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल? हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल जो मेन यूज़ होता है वो है मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसका मैकेनिकल कंप्रेशन यानी सेम वेपर कंप्रेसर साइकिल, वेपर कंप्रेसर सिस्टम, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ओके, विच टर्मिनल आर मेमोरेटिवली शॉर्टेड टू स्टार्ट द कंप्रेसर मोटर विदाउट रिले। रिले के बिना कंप्रेसर मोटर को शुरू करने के लिए कौन से टर्मिनल को क्षणिक रूप से छोटा किया जाता है? अगर हमें विदाउट रिले से कंप्रेसर स्टार्ट करते हैं तो दो टर्मिनल यूज़ करते हैं। ओके, ये जो आई वाली लाइन जो है हम कॉमन को अटैच करेंगे और जो न्यूट्रल लाइन है वो रनिंग को, और स्टार्टिंग का थोड़ा सा टेस्टर के माध्यम से या स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। तो इसका आंसर है स्टार्टिंग एंड रनिंग टर्मिनल्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PTC रिले? PTC रिले का पूरा नाम क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। विच पार्ट ऑफ ट्यूब कटर इज यूज्ड फॉर मूविंग द बर्न फ्रॉम कॉपर ट्यूब्स। जो ट्यूब कटर के किस भाग का उपयोग तांबे की ट्यूब से बर्न हटाने के लिए किया जाता है? यह है रीमर। अर्थपीट में इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस पर पानी डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है? डिग्रीज। विच टाइप ऑफ हीट आर कंसाइड्रेट फॉर kept heat again in AC space? ओके, इसका आंसर है स्पेस
specific and sensible heat. What is the absolute pressure of gas cylinder if the gauge read 15.3 psig? ओके, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, हमारी गेज प्रेशर 0 अगर बताता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा 40.7 है। तो अगर इसका और उसका कैलकुलेट किया जाए प्लस, तो इसका आंसर है 30 psi। कौन सा घटक अधिकतम ऊष्मा को रेफ्रिजरेटर में कैम्बियनेट हवा में खारिज कर देता है? आंसर है इवापोरेटर। What is the name of heat carrying medium in vapor compressor system? रेफ्रिजरेंट एक है जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक माध्यम है, जो मीडियम है, जो हीट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इवापोरेटर में से हीट को ऑब्जर्व करना और कंडेंसर में बाहर छोड़ देना। Which component observe heat from return air in package AC? कौन सा यंत्र कंपोनेंट पैकेज एसी में वापस आ रही हवा में से गर्मी को सोखता है? जो हमारा पैकेज एसी का इवापोरेटर है, लगे वाला रहता है पैकेज एसी रूम में, जो आने वाली रिटर्न हवा है, रिटर्न एयर है, वो काफ़ी गर्म रहती है। ओके, और जो हमारे पैकेज एसी में से इवापोरेटर में से हवा पास होते समय इवापोरेटर उसमें हवा में से पूरी की पूरी गर्मी खींच लेता है। ओके, ज्वलनशील पदार्थ की आग कौन बुझाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। Which type of expansion device is used in frost free refrigerator? डबल डोर रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन डिवाइस के तौर पर कौन सा एक्सपेंशन डिवाइस यूज़ होता है? ठीक है, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में तो आपने देखा ही होगा, ज़्यादा करके कैपिलरी ट्यूब यूज़ होता है। ओके, इसका आंसर है बी, कैपिलरी ट्यूब। विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क? CR, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। What is effect of compression process on refrigerant vapor? रेफ्रिजरेंट वाष्प पर संपीड़न प्रक्रिया क्या करता है? अगर कंप्रेसर हमारा मैकेनिकल रेफ्रिजरेट सिस्टम में देखा जाए तो रेफ्रिजरेंट वेपर क्या काम करता है? इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। कंप्रेसर जो है वेपर को प्रेशर और टेम्परेचर दोनों से इंक्रीज बढ़ा देता है। What is the case of refrigerator door gap, the closing position? बंद होने की स्थिति में रेफ्रिजरेटर दरवाज़ा के अंतराल का क्या कारण है? अगर हम रेफ्रिजरेटर अच्छी तरह से इंस्टॉल नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे दरवाज़ा बराबर ठीक से नहीं लगना, या कुछ उसको जो ड्रेन लाइन का पानी है ड्रेन लाइन में नहीं जाने के बाद फ्रिज में ही जमा रहता है, चिलर ट्रे में, ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, इसका आंसर है असमान फर्श का स्तर। द टूल शो इन द फिगर गिवन बिलो, ये जो है ट्यूब कटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फ्रॉम मेजरिंग हीट ऊष्मा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर। ये तो रेफ्रिजरेशन टूल का मेन पार्ट है, मेन टूल है, आपने तो इसको यूज़ भी किया होगा, तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में देना है। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? ये जो आपको छोटा सा इलेक्ट्रिक सर्किट दिख रहा है, ये है ट्रांजिस्टर, जो हमारे रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनिंग की पीसीबी में यूज़ होता है। व्हाट इज़ शो बिगेस्ट पार्ट? ये तो आपको ही आंसर देना है दोस्तों। आप ये RSC में आपने देखा होगा प्रैक्टिकल करते समय। विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड होल्डर फॉर वेल्डिंग? वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर बनाने के लिए किस पदार्थ का
उपयोग किया जाता है? कॉपर अलॉय। व्हाट इज द पार्ट ऑफ एज एक्स इन वेल्डिंग बिलो पाइप? ओके, यह है निक पाइप विथ नोजल, नोजल के साथ निक पाइप वेल्डिंग सेट का पार्ट है। विच टेस्ट इज इन प्रोसेस इन कंप्रेसर मोटर? कंप्रेसर मोटर में कौन सा टेस्ट चल रहा है? आर्क टेस्टिंग तो नहीं है, कंप्रेसर पंपिंग टेस्ट तो नहीं है। यहाँ पे आपको गेज प्रेशर लगाया वाला दिख रहा है क्या? नहीं है, इसलिए इसका आंसर है कंप्रेसर वाइंडिंग टेस्टिंग। आपने प्रैक्टिकल किया होगा इसका। विच ऑपरेशन इज प्रोसेस्ड ऑन द जॉब? रीमेरिंग। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क? कार्य करने की क्षमता क्या है? एनर्जी। साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, आरएसएस सिस्टम में साइंस रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट एनुअल में ज़्यादा करके पूछते हैं, तो अच्छा होगा आप उसका पक्का कर लें। विच टाइप ऑफ कंडेंसर इज यूज्ड इन विंडो एयर कंडीशनिंग? हमारे विंडो एयर कंडीशनिंग में कौन सा कंडेंसर यूज़ होता है? ओके, आपने देखा होगा विंडो एयर कंडीशनिंग में सिंगल मोटर डबल शॉफ्ट वाली होती है, जो बड़ा शॉफ्ट लगे वाला रहता है, पीछे के साइड में कंडेंसर फैन लगा वाला रहता है, और आगे के साइड में इवापोरेटर और ब्लोअर। ओके, तो पीछे हमें फ़ैन एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है ताकि कंडेंसर को हवा से उसका आने वाला वेपर है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करे और उसका टेम्परेचर भी कम किया जाए। तो इसका आंसर है फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर। टाइप्स ऑफ कंडेंसर में का पार्ट है भाग। व्हाट इज़ द टेम्परेचर मेंटेन इन द रेफ्रिजरेटर फ्रीजर? रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र में कौन सा तापमान बनाए रखा जाता है? नॉर्मली हमारे जो रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर है या डबल डोर हो, -15 डिग्री सेंटीग्रेड उसके रेफ्रिजरेटर का फ्रीज़र बॉक्स का टेम्परेचर रहता है, बिलो 0 डिग्री से नीचे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इमेज विच आर शोइंग बिलो? ये आप सभी मैकेनिकल लोगों को पता होना चाहिए। ये जो है डिजिटल मल्टीमीटर है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज्ड इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो ये हर इसमें यूज़ होता है, चाहे वो मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन हो, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हो या आरएसएस सिस्टम, ये डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ होता है। हाउ द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड? रेफ्रिजरेटर की क्षमता कैसे व्यक्त की जाती है? जो हमारे घरेलू रेफ्रिजरेटर है या कमर्शियल रेफ्रिजरेटर है, जैसे डीप फ्रीज हो गया या सिंगल डोर हो गया, डबल डोर पकड़ लो, तो वो जो हमारे रेफ्रिजरेटर है वो लीटर के द्वारा व्यक्त की जाने वाली क्षमता है। ओके, विच टाइप ऑफ मोटर ड्रिव इज यूज्ड hermetic कंप्रेसर इन रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में hermetic कंप्रेसर में किस प्रकार की मोटर ड्राइव का उपयोग किया जाता है? hermetic रेफ्रिजरेटर hermetic कंप्रेसर में डायरेक्ट ड्रिव, जो बिना एक्स्ट्रा वी बेल्ट के माध्यम से चलाया जाता है, जो एक ही डोम में पूरा मोटर, रोटर, पिस्टन पूरा कंप्रेसर फिट हुआ रहता है, तो उस मोटर को डायरेक्ट ड्रिव कहते हैं। अगर कंप्रेसर के साथ अलग से मोटर लगा है और उसको वी बेल्ट की सहायता से चलाया जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे बेल ड्राइव। ओके, तो इसका आंसर है डायरेक्ट ड्रिव। जो आउटपुट को बढ़ाने के लिए बैटरी को सर्किट में जोड़ा जाता है। हाउ द बैटरीज आर कनेक्टेड इन द सर्किट टू इंक्रीज द आउटपुट? ये जो है पैरेलल, एक लाइन में दिख रहा है पैरेलल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क? डबल क्वेश्चन आ गया इसको, इसका आंसर एनर्जी।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पार्ट मार्केट एज एक्स इन थर्मोस्टेट। चित्र में दिखाए गए थर्मोस्टेट के एक्स पार्ट का नाम वह उद्देश्य क्या है। ओके, इसका है जो है स्विचिंग स्नैप ऑन, प्रेस बटन ऑन करना। What is the minimum quantity of fresh air needed per person in comfort AC? कंफर्ट AC का जो पर पर्सन के लिए ताज़ी हवा की न्यूनतम मात्रा क्या है? तो 3 to 4.5 cl. Which color is used for painting condenser coil? कंडेंसर कॉइल के किस रंग का उपयोग किया जाता है? जो हमारा घरेलू रेफ्रिजरेटर है आमतौर पर देखी जाती है, आप देख लो पीछे का जो कंडेंसर है उसके ऊपर ब्लैक कलर की पेंटिंग किया वाला रहती है। व्हाट इज द स्मूथिंग इन फायर एक्सटिंग्विशर? कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू फायर। विच टाइप ऑफ इंसुलेशन मटेरियल इन यूज्ड इन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर? जो आजकल के मॉडर्न रेफ्रिजरेटर मार्केट में आ रहे हैं उसमें किस टाइप का इंसुलेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है सी, पॉलीयूरेथीन फोम। जो आपने पहले के देखे होंगे, अगर अपने 10-15 साल पहले के रेफ्रिजरेटर उसमें ग्लास वूल यूज़ होता था। उससे पहले देखे तो उसमें थर्मोकोल यूज़ होता था। और अभी के जो मॉडल रेफ्रिजरेटर आए वाले हैं उसमें पॉलीयूरेथीन फोम का ज़्यादा करके इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर है सी। विच फैन मोटर स्पीड इज यूज्ड विथ आउटडोर यूनिट इन स्प्लिट AC? स्प्लिट AC के आउटडोर यूनिट में जो बाहर का हिस्सा है, स्प्लिट AC में 2 हिस्से, इंडोर आउटडोर। आउटडोर में जो फैन लगे वाला रहता है कंडेंसर फैन, उसकी स्पीड कितने प्रकार की रहती है? उसको वो है सिंगल स्पीड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस इफ द सिस्टम AC सिस्टम इज एट अंडरचार्जड कंडीशन? अगर यदि किसी AC सिस्टम में गैस कम मात्रा में चार्ज हो तो सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओके, तो इसका आंसर है अगर गैस कम रहने पर पूर कूलिंग भी हो सकती है। ओके, इसका आंसर है कंप्रेसर ओवरलोडिंग। जो हमारा कंप्रेसर है, अगर AC के इंडोर में टेम्परेचर नहीं बनता है तो कंटिन्यूसली हमारा जो मशीन है कंटिन्यूसली रन करते रहेगा, काम करते जाएगा। इसलिए कंप्रेसर पे उस पर लोड आके कंप्रेसर थोड़ा डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका आंसर है कंप्रेसर ओवरलोडिंग। Which is used to check the pH of brine solution? ब्राइन सॉल्यूशन की वैल्यू किसके द्वारा चेक करते हैं? जो हमारा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है जो पानी और नमक के घोल से मिला के बनाया जाता है, जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की सहायता से उससे ठंडा किया जाता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में, उसका जो pH वैल्यू है, उसका pH वैल्यू चेक करने के लिए लिटमस पेपर का यूज़ होता है। What is the name of part market X? इसका है फील्ड स्क्रू। What is the name of image which is shown below? अगर आप स्प्लिट AC कहीं पे इंस्टॉल कर रहे हैं, AC कौन से भी से इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपको ज़्यादा करके उसका लेवल का खास करके ध्यान रखना पड़ता है। अगर तिरकस थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो ऐसे दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, उसका जो इंस्टॉलेशन है ठीक से प्रॉपरली नहीं होगा। उसको वाटर लाइट आउटलेट भी निकालने के लिए हमें इस टूल्स का यूज़ होता है हमारे AC सिस्टम में। इसका आंसर है स्प्लिट लेवल। विच रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन डायरेक्टली बाय द हीट एनर्जी? ऊर्जा द्वारा सीधे किस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर कार्य करता है? हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डायरेक्ट हीट थ्रो वर्क करता है, उसमें मैकेनिकल कुछ भी पार्ट यूज़ नहीं होते। इसका आंसर है
वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ये डायरेक्ट ऊष्मा के थ्रू काम करता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट इन एनकेस सिस्टम? एनकेस सिस्टम में यूनिट हीट का यूनिट क्या है? किलो कैलोरी बी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इमेज विच इज शो बिलो? जो आपको चित्र में बताया गया है उस टूल्स का नाम क्या है? हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ये मेन टूल्स है। इसे ट्यूब बेंडर भी कहा जाता है। स्प्रिंग बेंडर नहीं है, स्प्रिंग अगर बेंडर है तो स्प्रिंग के अपने स्प्रिंग के जैसा रहेगा। ये बेंडर भी है और लीवर बेंडर, लीवर टाइप बेंडर भी कहते हैं इसे।